हेलो बच्चों बच्चों क्वेश्चन पेपर का मॉडल आपको एग्ज़ाम में कैसा आएगा तो इसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। आप गौर से इसे देख लीजिए कि नीचे दिए गए अक्षरों से शब्दों को मिलाइए। यानी फर्स्ट बीट में आपको यहाँ पर जो वर्ण दिया गया है 4, उस वर्ण को शब्दों से मिलाना। ओके बच्चों, ए यानी एक, क यानी कल, ज यानी जल, द यानी दल। इस तरह से आपको यहाँ पर एरो मार्क बनाने का है। और दूसरा बीट है आता आपको नीचे दिए गए शब्दों को सही ढंग से लिखिए। तो इस यहाँ पर उलट पुलट का आपको शब्दों को लिखा गया है, आपको सही शब्द में इसको लिखने का है ब्लैंक्स में। तो कैसा, फॉर एग्जांपल रिकटो यानी आपको कैसा लिखने का है यहाँ पर टोकरी, कैसा लिखने का है टोकरी। ने खदी दिखने दिखने। और यहाँ पर र ना अ इज इक्वल टू अनार, म आ इज इक्वल टू आम। तो सही शब्दों में आपको यहाँ पर फिलअप करने का रहता है। ओके बच्चों। और थर्ड बीट में आपको नीचे दिए गए वाक्यों को घटनाक्रम के आधार पर पहचान कर रिक्त स्थान में उचित संख्या लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आता है अनार है या आम। टोकरी में क्या है, एक छोटी सी लड़की देख रही थी टोकरी। तो इसको कैसा लिखने का है, फर्स्ट सेंटेंस कौन सा ऊपर आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, थर्ड में कौन सा आएगा, फोर्थ में कैसा आएगा। तो इस तरह से आपको इसको सही वे में लिखने का है। पहला कौन सा सेंटेंस आएगा आपको कि एक छोटी सी लड़की देख रही थी टोकरी, टोकरी में क्या है, अनार है या आम। तो फर्स्ट सेंटेंस कौन सा आएगा, ये थर्ड वाला, यानी एक छोटी सी लड़की। यानी यहाँ यह सेंटेंस आपको यहाँ पर लिखने का है। देख रही थी टोकरी, टोकरी यानी ये सेकंड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस टोकरी में क्या है, और फोर्थ आता आपको अनार है या आम। इस तरह से इसको करेक्ट वे में लगाने का रहता है। और उसके बाद आपको फोर्थ बीट में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। स्वर कितने हैं, वे क्या है। ओके बच्चों, स्वर माला में आपको पढ़ा चुकी थी ना, स्वर कितने रहते हैं, स्वर 13 रहते हैं। वे क्या है, अ आ ई उ ऊ रू ए ऐ ओ औ अम आहा। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। और यहाँ पर देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज में व्यंजन में कितने अक्षर हैं, वे क्या है। व्यंजन में 33 अक्षर होते हैं, वे क्या है बच्चों, वे क ख ग घ न, च च झ झ न, ट ट ढ ढ न, प फ भ भ म, य र ल व शेष अज्ञ तक लिखने का है। बच्चों आपको मैं लिखा चुकी हूँ, उस प्रकार से आप ये पूरा क ख ग घ न इस तरह से 5 वर्णों को लिखिए। और दूसरा च च इस तरह से एक एक वर्णों को आपको लिखना पड़ेगा। ओके बच्चों। और यहाँ पर है फिफ्थ बीट में निम्न शब्दों के लिंग बदलिए। मेल फीमेल यानी माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, और लड़की लड़का, गाय बैल। ओके बच्चों, इस तरह से मेल फीमेल को आपको यहाँ पर फिलअप करने का है। और सिक्स्थ बीट में आपको निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए, सिंगुलर प्लूरल। ओके बच्चों, माता माताएं, लड़की लड़कियां, लड़का लड़के, वह यह ये, वह वे। ओके बच्चों, माता लिंग में भी आया हुआ है और यहाँ वचन में भी माता आया हुआ है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर लिंग क्वेश्चन के हिसाब से आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा। अब लिंग में माता देने से आपको पिता लिखना है और वचन में माता देने से आपको माताएं लिखना है। यानी इधर एक माता है तो अनेक माताएं। बच्चों एक ध्यान याद रखिए कि वचन बदलिए, इसमें 2 प्रकार के आपको लिखना पड़ेगा। एकारांत की मात्रा भी आता है और या चंद्रबिंदी, इस तरह से वर्ड्स भी आपको लिखना पड़ेगा। ओके बच्चों, यहाँ पर कैसा है, माता माताएं, माताएं में यह यानी ये, वह यानी वे, लड़का यानी लड़के, इन 4 शब्दों में आपको एकारांत की मात्रा आया। परंतु लड़की में लड़कियां आता बच्चों। इस तरह से चंद्रबिंदी वाला शब्द भी आपको वचन बदलिए में लिखना पड़ेगा। जैसे लड़की लड़कियां है ना बच्चों, तो इकारांत की मात्रा आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इधर इस एकारांत की मात्रा नहीं आता वचन में। इस तरह से 2 प्रकार के वचन रहते हैं। तो वर्तनी के दृष्टि से ठीक शब्द क्या है, यहाँ पर
4 वर्ड्स दिया गया है। इन 4 वर्ड्स को आपको सही शब्द कौन सा है ठीक तरह से ध्यान रखते हुए लिखिए। चींटी, चोटी, छोटी, छोटी। कौन सा करेक्ट है बच्चों? छोटी, राइट। यहाँ पर धेक, देख, धेक, देख। कौन सा सही है? देख। अनार, अनर, अणर, अनार। यानी कौन सा सही है? अनार। दाने, धाने, धाणे, दाणे। तो कौन सा सही है शब्द? दाने। ओके बच्चों। लड़की, 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 लड़री। कौन सा सही है? लड़की। तो कौन सा सही है? उस शब्द को आपको ब्लैंक्स में लिखना पड़ेगा। ओके बच्चों। नीचे आता है 8th बीट में निम्नलिखित शब्दों के अर्थ अपनी मातृभाषा में लिखिए। मातृभाषा यानी मदर टंग। आपका जो भी मदर टंग है उस मदर टंग में लिख लेना। ओके बच्चों। आपका अगर तेलुगु है तो आप लोग तेलुगु में लिख सकते हो। तो इस तरह से अगर हिंदी वाले बच्चे तो हिंदी का मतलब यहाँ पर आपके मातृभाषा में लिख लीजिए। ओके। टोकरी, तो टोकरी को आप तेलुगु में क्या कहते हो यहाँ पर लिखना है। नाम, नाम का शब्द। छोटी, छोटी। पीले, पीले। दाने, दाने। तो इस तरह से आपको आपके मदर टंग में आपको लिखना है। ओके। और लास्ट 9th बीट में निम्नलिखित अंकों को अक्षरों में लिखिए। यहाँ पर जो अंकों यानी बच्चों यहाँ पर संख्याओं में दिया गया है नंबर्स में, तो इसको वर्ड्स में लिखना है, आपको शब्दों में लिखना है। तो कैसा? 1, 1 क्या है? एक नंबर है यहाँ पर। तो इस नंबर को आप क्या कहेंगे इधर वर्ड्स में यानी शब्दों में? 1। यहाँ पर 2 है। 2 यानी कैसा? द के पास आ की मात्रा और ऊपर एकारांत की मात्रा 2। यहाँ पर बच्चों 3, 3 कैसा लिखोगे? 3 को त के ऊपर बड़ी की मात्रा और न नल का न 3। यहाँ पर है 4 यानी 4, 4 कैसा लिखोगे? च के पास आ की मात्रा चा, यर लव में का र 4। और यहाँ पर है 5, 5 कैसा लिखोगे 5 को? प के पास आ की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदी और चम्मच का च। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह से आप लोगों को अक्षरों में लिखना है। बच्चों यहाँ एग्जाम में आपको अक्षरों का और एग्जाम में कैसा देंगे? आपको अक्षर देंगे। जैसा 14, तो आपको कैसा लिखने का है? इस तरह से नंबर से लिखना पड़ेगा। ओके। 14 है यानी 14 यानी इजिकल टू 14। ओके बच्चों। अगर 10 दिया 10, तो उसको कैसा लिखोगे? 10 यानी इजिकल टू 10। ओके बच्चों। अगर 15 दिया 15, तो उसको 15 लिखते, तो आप लोग उसको नंबर्स में इस तरह से लिखना 15। ओके। इस तरह से दोनों प्रकार के आपको आना चाहिए। जिस एग्जाम में किसी तरह से दिए तो भी आपको लिख सके। जैसे नंबर्स में दिया तो वर्ड्स में लिखिए, अगर वर्ड्स में दिया तो नंबर्स में लिखना। तो अच्छी तरह से आप लोग क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से यहाँ पर मैंने यहाँ पर जिस तरह से आपको इत्मीनान से बताया है उसी तरह से आप भी इसको अच्छी तरह से समझ लो। और आने वाले एग्ज़ाम में ऐसा अगर मॉडल आया तो आप लोग अच्छी तरह से इसे फिलअप कर दीजिए, एक भी बीट नहीं छोड़ने का। ओके। समझ में आया बच्चों? ठीक है। ओके।